फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर, जिसमें हम एडिटोरिया को प्रैक्टिस सेट को करेंगे, जो कि आने वाली जितने भी परीक्षाएं उनके लिए आपको यूजफुल साबित होगा। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला को हम करेंगे, किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है। तो किनकी? तो इसका आंसर होगा देवी अहल्याबाई होलकर। ठीक है, होलकर कहाँ का ये शासक थे? तो ये मालवा के थे। कहाँ के थे? मालवा। इंदौर को आप लेंगे, ठीक है, इंदौर वाले क्षेत्र है जो एमपी में पड़ता है, वहाँ के थी। इनका शादी किससे हुआ था? तो खंडेराव नाम था इनका पति का, जो महाराष्ट्र के थे। ठीक है, महाराष्ट्र में एक जो मराठा सरकार थी, उनके जो पिता हैं खंडेराव को, उनके पिता वहाँ पे एक सूबेदार थे, तो उन्हीं का ये पुत्र थे खंडेराव, और इन्हीं से इनकी शादी होती है। एक्चुअली में ये जो अहल्याबाई होलकर होती हैं, उनका भी जन्म कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में ही होती है। ठीक है, बहुत कम उम्र में ही इनकी शादी हो जाती है, 8 से 10 वर्ष के एज में, और इनके पति 21 वर्ष में, जब इनकी एज हो रही थी 21 वर्ष, तब ये विधवा हो जाती हैं। फिर ये पूरी शासन को, साम्राज्य को संभालती हैं और एक अच्छा शासिका बनती हैं। ठीक है, और ये क्या करती हैं? आगे बहुत सारे काम करती हैं, जिसमें इनका एक प्रसिद्ध काम है काशी विश्वनाथ मंदिर है, जो उसको एक क्या करते हैं, फिर से निर्माण करवाते हैं, ध्वस्त हो चुकी थी उसको। तो आप इतना याद रखिएगा। इनका अगर जन्म वाला स्थान होता तो चौड़ी गांव है महाराष्ट्र में, वहाँ उनका जन्म हुआ था। चलिए अगला आप देखेंगे, मई 2025 में उल्लास नव भारत जो साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया है? तो ये होता है मई में किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो गोवा का। आप यहाँ से भी समझ सकते थे, तो ये गोवा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला आप देखेंगे, भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? ठीक है, तो आप इसका आंसर देंगे, क्या नाम है? भारत जेन। ठीक है, नाम क्या है? भारत जेन। देखिए AI आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस होता है उस पर आधारित है। इसको हम मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, लार्ज मीन्स बड़ा। ठीक है, आगे आप चलेंगे, कौन है आंसर? भारत जेन। ठीक है, आगे देखिए, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर J&K के किस वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? सेंसिटिव जोन मतलब होता है कि जहाँ पे मतलब गतिविधियाँ, मानव गतिविधियों को जाने से जानवर प्रभावित होते हैं, तो उसको सेंसिटिव जोन कहा जाता है। मतलब कि जहाँ पे जाना पाबंदी लग जाती है। ठीक है, तो आप इसका आंसर करेंगे, तो कौन है? त्राल वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, कौन सा है? त्राल वन्यजीव अभयारण्य। अगला देखते हैं, भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत गणना भी शामिल होगी। यह कितने चरण में आयोजित की जाएगी? ये बता रहा है कि अगला जो जनगणना होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो कब होगी? तो पहला नंबर तो आपको याद रखना है, 2027 में होगी। और इसमें किसको शामिल किया जा रहा है? तो जाति जनगणना को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, कितने चरण में यह आयोजित होगी? तो आप आंसर देंगे इसका, तो 2 चरण में होगी। कितने? 2। अगला देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितना प्रतिशत GDP, यहाँ GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, का वृद्धि का अनुमान लगाया? ठीक है, तो किसके द्वारा लगाया गया? तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। कौन सा वित्तीय वर्ष होगा? तो 25-26 के लिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर करेंगे आप, तो 6.5%। कितना होगा? 6.5%। अगला आप देखेंगे, भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब इस पे कथन दिया हुआ है, कौन कौन से सही हैं, सही कथन को चयन करना है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे। चलिए, कह रहे कि भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मतलब खोज मिशन
समुद्रयान लॉन्च करेगा। कब तक? 2026 तक कह रहा है, डेट देखिएगा। इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई पर समुद्री संसाधन का पता लगाना है, ये कह रहे हैं। ठीक है, अगला आप देखेंगे। समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीपी ओशन मिशन डीएमओ का एक प्रमुख घटक है। डीप मोशन माने गहरा, ठीक है, गहराई तक जाने के लिए। तो इसमें कौन से कथन सत्य है, इसका चयन करना है। तो आप देखेंगे ये बिल्कुल सही है और एक बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप आंसर करेंगे कि भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान को लॉन्च करेगा। कब? 2026 में। और इसका कौन सा मंत्रालय है? तो ये मंत्रालय है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, अब इसका प्रयोग करेगा नहीं करेगा ये आप पता लगाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे आते हैं हम। फिर यहाँ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? कह रहा है टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की जाती है, पहला कह रहा है। दूसरा, रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर भारत गलत लिखा गया है 155 पुलिसकर्मियों की है। मतलब कि 1 लाख जनसंख्या पर कितना है? मात्र 155 पुलिसकर्मी हैं। केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पे हैं, ये कह रहा है। न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, जबकि वांछित संख्या 50 है। ठीक है, चलिए आगे। इसमें से करा कौन सा कथन सही है? तो 8 आप देखेंगे तो 8 का उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। ठीक है, इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। ठीक है, जब सेकंड टाइम हम करेंगे तब। पहले नंबर आप देखें। असम और मेघालय सरकार ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना को शुरू करने की सहमति जताई है? तो आप आंसर करेंगे 9 का डी हो जाएगा, कुल्सी। ठीक है, ये कुल्सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पे है? आप बताएं। जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, तो 10 के आप कौन बोलेंगे? चिनाब नदी पे। ठीक है, अगला आप देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वास्थ्य शुरुआत, आशाजनक भविष्य, मातृत्व और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। ठीक है, अगला आप देखेंगे। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 1948 में स्थापित हुई थी। अब इसमें से करें कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। ठीक है, ये जो है ना, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम था स्वास्थ्य शुरुआत, आशाजनक भविष्य, मातृ और नवजात शिशु के स्वास्थ्य पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य है वैश्विक नीति की कार्रवाई करना, मतलब गति देना, जो धीमी पड़ी उसमें। यह दिवस स्वास्थ्य संगठन द्वारा मनाया जाता है और यह स्वास्थ्य दिवस का मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है, और जो WHO का स्थापना होता है 1948 में। आप आगे देखेंगे। किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो गुजरात में है। ठीक है, आप किसका आंसर लगाएं? तो 12 का आंसर क्या होगा? सी, संदीप आर्य, हरियाणा का है। ठीक है, किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है? किसका? शहरी यहाँ बुनियादी ढांचे हैं उनको। ठीक है, तो किसने कहा है? तो आप विकास के लिए कौन कार्य करता है? थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। तो ADB, हमेशा याद रहिए ADB, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो हमेशा भारत का इसी के लिए बना है स्पेशल। ठीक है, कभी कभी वर्ल्ड बैंक भी करता है सपोर्ट, बट ज़्यादा मात्रा में हो तक। चलो आगे देखते हैं। 14, हम 14 की बात करते हैं। ठीक है, 14 पे है, किस राज्य के 2 आर्द्रभूमियों खिच्चन और मनेरा को आधिकारिक तौर पर रामसर साइट घोषित कर दी गई है? तो ये कहाँ का है? 14 को आप बताएंगे।
तो राजस्थान का है। कहाँ का है? ये राजस्थान का है। अगला देखेंगे कौन सा है? खीचन और मनेरा। ठीक है। भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गई है? तो आप दिमाग लगाइए, कौन सा हो सकता है? बेंगलुरु। ठीक है, सबसे ज्यादा बेंगलुरु में है, सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर है। ठीक है, राज्य नहीं, महानगर। इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी किया है किसने? ये कह रहा है, तो किसने किया? एवी लिस्ट ने। कौन सा किया? एवी लिस्ट ने। चलिए अगला देखते हैं। विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011 से 12 में गरीबी दर 27.1 से घटकर कितनी हो गई है? उसका गरीबी दर पहले कितना था? 27.1। कब? 11-12 में की बात कर रहे हैं, लेकिन अब कितना है? तो उसका अपन से लगाएंगे तो अब है 5.3। कितना है? 5.3। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी को पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है? ठीक है, जो एनबीएफसी लाइसेंस कौन देता है? तो आरबीआई देता है। कौन देता है? आरबीआई देता है। ठीक है, और ये पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो आप लोग देख सकते हैं कौन सी बनी है? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट मतलब कि जो ऑनलाइन लेन देन होता है ना, उसका। ठीक है, उसके बारे में कहा। ठीक है, किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा में विद्यार्थी के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? किसने कहा कि अब हम सैन्य प्रशिक्षण भी इनको देंगे, ट्रेनिंग जो होता है सैन्य ट्रेनिंग वो देंगे हम? तो कौन सा राज्य कहा है? तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र ने ये कहा है। ठीक है, 20 वाला। भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए कौन सी ऑपरेशन शुरू की थी? चलिए, ईरान से जो छात्र फंसे हुए थे, तो जो युद्ध इस पर स्टार्ट हुए थे उस टाइम वापस लाने के लिए कौन से ऑपरेशन इन्होंने स्टार्ट किया था? तो आप देखेंगे तो ऑपरेशन सिंधु के नाम से चल रही थी। ये कैसे देखेंगे? किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है? किसको दिया गया है? कह रहा है किस प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है? तो किसको दिया गया है आप देखेंगे। अब बताइए किस राज्य के है? फेनी। फेनी ये पेय पदार्थ है, मादक है, जैसे शराब है, शराब टाइप का ही है। तो कौन सा राज्य को दिया गया है? तो आप देखेंगे गोवा को। ठीक है, जहाँ पे अंग्रेज ज्यादा आएंगे वहीं पे ये सब होगा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी 22 कह रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एडीसी नियुक्ति होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी? तो कौन है आप देखेंगे, इसका कौन है? दी लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। ठीक है, ये हो गया। चलिए 23 देखेंगे आप। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति का शुरुआत किया है? कौन सा राज्य सरकार है? तो आप देखेंगे पंजाब। अगला देखिए, यहाँ पे देखें, गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? 24 को आप देखेंगे, फ्री प्रोफेसर एम सतीश कुमार को। अगला देखें, बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिक विधवाओं दिव्यांगों को पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? करने की घोषणा की है, मतलब कर दिया नहीं लेकिन करने की घोषणा कर दी। तो 25 को आप देखेंगे, अब दिया भी जा रहा है साथ, तो 1100 रुपया। ठीक है, अगला 26 देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? आप इसका आंसर देंगे। ठीक है, 26 ये उत्तराखंड सबसे आगे रहता है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देना तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा कर दी है? किसने की है? अब बताइए, आप लोग आंसर दीजिए। तो असम सरकार। ये सब करने में आगे कौन होता है? तो असम मोबाइल बहुत, इन लोग अभी थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया अपने पर। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन जाएगा? कौन सा हो जाएगा? बी, जर्मनी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? उसका 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताका को अपनी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। कौन सी इनकी बुक है? हार्ट लैम्प। ठीक है,
अगला आप देखेंगे तो इसका आंसर होगा 1। यूनेस्को के किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया गया है? ये इंडिया का है, ठीक है। तो किसको किया गया है? सी, लखनऊ को। कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बन गई है? 31 पर ये एनाविडिया। अगला 32 नंबर। इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया? 32 बी, ऑपरेशन राइजिंग लाइन। ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? 33 का ए, ब्लैज मेंट्रेवेली। 34 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 में कौन सा वर्ष घोषित किया है? 34 के बी, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। 35 सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सतत विकास लक्ष्य में 35 सी, 99। विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर किसे प्राप्त हुआ है? लैंगिक कर 36 के डी, आइसलैंड। भारत के किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 नाम क्या है? नोमैडिक। ये कौन सा संस्करण है? 17वें का आयोजन किया गया है भारत और किस देश के बीच? तो 37 का बी, मंगोलिया हो जाएगा। अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था? अमेरिका ने किसके सहयोग करने के लिए? इजराइल को सहयोग करने के लिए। तो 38 के कौन सा हो जाएगा? सी, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। 39 IPL मैच में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? IPL में कौन सा मैच में? IPL में 300 छक्के लगा दिया इसने। तो 39 के सी, रोहित शर्मा है, ठीक है। अगला 40 किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ICC हॉल ऑफ फेम में इनका नाम क्या है? डी, महेंद्र सिंह धोनी को। अगला किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन जीता है? वी, सुरुचि सी। 42 किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच के दोनों पारियों में शतक लगाया है? तो ये कौन है? ये है ऋषभ पंत। अब देखेंगे यहाँ 43 ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? 43 के ए, दक्षिण कोरिया ने। अगला 44 निम्नलिखित में से कौन सा से स्टार्टअप भारती चैलेंज का विषय में जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षक रहा? तो ये कौन सा था? बी, एग्रीटेक। और कौन था? बायोटेक्नोलॉजी हेल्थ टेक, ये भी था। और कौन था? AI डीप टेक और साइबर सुरक्षा, ये था, ठीक है। मुख्य आकर्षण केंद्र रहा, ठीक है। फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल विजेता कौन रहे? फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन थे? 45 के द कार्लोस अल्काराज। IPL 2025 का खिताब किसने जीता? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। अगला 47 हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? वी, 47 के वी,
उपला सुचिता चुंगासरी किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस किसे सम्मानित किया गया है? सोनू सूद को। किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो किसने किया है? राजस्थान ने, क्योंकि पानी का वहीं कमी होता है। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 50 के आप देख रहे हैं डी, राजवी मेमानी को। तो आप लोग अच्छा लगे तो प्रैक्टिस कीजिए।